हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर ये दो डेक मैं यूज़ करूँगी। आज ब्लू बहुत अट्रैक्ट कर रहा था मुझे अपनी तरफ, तो मैंने दोनों ही ब्लू डेक रखे हैं। पहला, इससे हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन और इससे हम देखेंगे आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं या सोच रही हैं। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो लोग मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि मैं न्यूज़ नहीं देख पाती हूँ, समय नहीं मिलता है एक्चुअली। तो जब फ्री टाइम मिलता है तो मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ। और मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने थंबनेल लगाया था लूनर एक्लिप्स का इफ़ेक्ट क्या होगा कलेक्टिवली, और उसमें मैंने लिखा था डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। तो अनएक्सपेक्टेड में तो मैंने बताया था कि किसी तरह की बैड न्यूज़ आ सकती है, बट लूनर एक्लिप्स का इफ़ेक्ट जो वीडियो था उसमें मैंने शायद बताया था कि किसी तरह का डिस्ट्रक्शन, किसी तरह का हैवी एनर्जी है जो कि डेथ या बैड न्यूज़ से रिलेटेड है, और शिव शक्ति की एनर्जी वहाँ पर थंबनेल में लगी हुई है। और उसी के एक दिन के बाद एक न्यूज़ आई जिसमें पशुपतिनाथ जो हमारे हैं नेपाल में, तो नेपाल में भूकंप की एनर्जी आई है जो कि भगवान शिव का स्थान है। और उसमें कुछ लोगों का लॉस भी हुआ है, डेथ हुई है। और उसके साथ साथ इंडिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, नॉर्थ साइड में स्पेशली दिल्ली, यूपी और बाकी जगहों पर। तो देखिए, एनर्जीज़ जो बताना चाहती हैं ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान उसको बिल्कुल डिक्टो बता सके, बट काफ़ी हद तक बताने की मैं कोशिश करती हूँ, उसको पिक करने की कोशिश करती हूँ कि एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं। और मुझे वो एनर्जी फ़ील हुई थी, हैवीनेस फ़ील हुई थी, इसलिए मैंने डिस्ट्रक्टिव एनर्जी डाला, जो कि मैं जनरली अपने थंबनेल में ऐसा नहीं डालती हूँ। और मैंने उसमें लिखा है इफ़ेक्ट ऑफ लूनर एक्लिप्स। तो ये जो चंद्र ग्रहण गया है इसका इफ़ेक्ट दिखा है, बट ये कुछ भी नहीं है। अपने मुंह से मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट आगे अभी और इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं। सोलर एक्लिप्स का भी इफ़ेक्ट अभी तक दिख रहा है और दिखेगा। लूनर एक्लिप्स का भी आने वाले 15 दिन से 20 दिन तक इफ़ेक्ट रहेगा। तो आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि सतर्क रहें, हेल्थ का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग ना करें, हो सके तो अपने जो एल्डर पीपल हैं आपके घर में उनका बहुत ख्याल रखें, ठीक है। सो शुरू करते हैं। और जो लोग मुझे बताते हैं कि मैम आपका प्रेडिक्शन फिर से सही हो गया और ऐसा ऐसा हो गया, तो आप लोगों की हेल्प से ही मैं फिर चेक करती हूँ, उनके लिए थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं रीडिंग। भगवान भोलेनाथ आप सबकी रक्षा करें, हमेशा आप पे ब्लेसिंग्स बनाए रहें। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ कैसी हैं आज के दिन में, कैसा चल रहा है सब कुछ। पहला कार्ड आ गया है यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड्स, द फूल, Page of Chalices, the Emperor, Page of Swords, Queen of Chalices, the Devil, Nine of Chalices, Ace of Pentacles, Seven of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गली जो साइन निकल कर आया है वो है वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। उसके बाद हमारे पास है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, देन वी हैव कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, एंड वी हैव एरीज़, लियो, सेजिटेरियस। स्पेशली एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे एरीज़ स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है,
वी हैव स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन मोस्ट प्रोबेबली। तो ये साइन मेजरली नज़र आ रहे हैं। एनर्जी की बात करें तो आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। यहाँ पर दो दो एसेस आए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और यहाँ पर है द फूल जो कि है बिल्कुल न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या, किसके साथ? यहाँ पर है 9 ऑफ चेलिसेस, मतलब अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं। अब इनकी विश क्या है, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की जो भी विश है उसको ये पाना चाहते हैं, उसको ये पूरा करना चाहते हैं। विश में यहाँ पर है क्वीन ऑफ चैलिसेस। वो व्यक्ति इनकी विश है जो कि इनसे ट्रू लव करती है या करता है, जो कि इनको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, जिसके बारे में ये 24 घंटे सोचती हैं या सोचते हैं, उसकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ चैलिसेस। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि किसी तरह का छोटा जेस्चर, कुछ बड़ा नहीं बट हाँ छोटा जेस्चर, ये आपकी तरफ ज़रूर कर सकती हैं या कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये टॉक्सिक सिचुएशन से या अपने ईगो सेल्फ से बाहर निकलने का प्लान कर चुके हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या इनके लाइफ में ये खुद टॉक्सिक हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने गलतियां करी हैं लाइफ में अपने ईगो की वजह से, तो धीरे धीरे ही सही बट सुधार आपको नज़र आएगा आपके पर्सन की एनर्जीज़ में। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं आपके पर्सन की करंट सिचुएशन में। ये सब कुछ इनके साथ हो रहा है, इनके दिमाग में चल रहा है। आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त? आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इमोशंस कैरी कर रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर्स? हीलर ऑफ द एजेस, हीलर ऑफ द एजेस। सेकंड कार्ड, मैन होल्डिंग अ हार्ट। थर्ड, बहुत ज़्यादा है, मैं इतने नहीं लूँगी, 1 बाय 1 लेंगे हम। थर्ड कार्ड, हैप्पी फैमिली। 3 मोर कार्ड, रूट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल राफेल, हॉस्टिलिटीज़। देखिए ये दोनों कार्ड्स मैंने रख दिए थे जब ये आए थे तो, लेकिन ये वापस आ गए, मतलब कि इनको आना ही था। 1 मोर कार्ड, नंबर 31 एंड 32, डोर टू स्पिरिट एंड डोर टू वैल्यू। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास केयरिंग कनेक्शन। दिख रहे हैं आपको सारे कार्ड्स? यहाँ पर आपको लेकर फीलिंग्स में कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हैं। सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं, कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कि अगर वो फाइनेंशियली बहुत परेशान थे या थीं तो वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ट्रबल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं या सक्सेसफुली बाहर निकल चुके हैं। हील किया है उन्होंने, अपने ब्लॉकेजेस को हील किया है, स्पेशली रूट एंड हार्ट चक्रा से रिलेटेड। रूट चक्रा बताता है रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नेसेसिटीज़ प्लस घर गृहस्थी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स थी तो काफ़ी हद तक वो ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। प्लस हार्ट चक्रा से रिलेटेड इश्यूज़, अगर वो बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम टाइप थी या थे, अपने इमोशंस को अपने अंदर रखना, खुलकर एक्सप्रेस ना करना, बोलना कुछ और चाहते हैं बट बता नहीं रहे हैं, घुमा के बोल रहे हैं, या अपने इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, गुस्सा हो या प्यार हो, खुलकर एक्सप्रेस करना
मतलब हार्ट चक्रा हील है। अगर छुपा रहा है इंसान मतलब कि उसको ब्लॉकेजेस है। तो यहाँ पर हार्ट चक्रा से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे वो काफ़ी हद तक हील होंगे। साथ ही साथ दिल की बात न सुनकर दिमाग की बात ज़्यादा सुनते थे, तो अब दिल की बात सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हील हो रहे हैं। क्यों बोला मैंने हील हो रहे हैं? बिकॉज हीलर ऑफ द एजेस साथ में आया है, अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं। पहला ही कार्ड ये बता रहा है। यहाँ पर आपको एक लाइट नज़र आ रही होगी, साथ ही साथ यहाँ पर है हार्ट चक्रा, यहाँ पर भी आपको एक लाइट नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ जब हार्ट चक्रा हील होगा तो ये बंदा या ये बंदी आपके लिए एक्शन भी लेगा, आपको कमिटमेंट भी देगा, आपकी तरफ बढ़ेगा, स्टेप्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं, हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद कर रहे हैं। कोई भी स्पिरिट गाइड आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता है, एनिमल्स के रूप में या एंजल्स के रूप में आपको वो गाइडेंस मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखती हैं, आपके लिए अगर पॉजिटिव साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ हैं तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है। स्पेशली अपने पर्सन की ड्रीम्स देखना, फ्लावर से रिलेटेड ड्रीम देखना, हार्ट्स देखना, रेनबो देखना, वाटर देखना, फिशेस देखना, पॉजिटिव साइन, पिजन देखना, स्पेशली वाइट पिजन अगर आपको दिखता है, डव दिखता है, ये जो भी चीज़ें हैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर आपको एंजल्स दिखते हैं, आपको स्काई में कोई पॉजिटिव साइंस दिखते हैं, तो भी आप समझ लें कि आपके लाइफ में कुछ बहुत मेजरली कुछ चेंज होने वाला है पॉजिटिव वे में। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 1-4 एंड इसको हम लगाएं तो हैप्पी फैमिली, केयरिंग कनेक्शन एंड हैप्पी फैमिली 1-4-4 की एनर्जीज़ हैं जो कि डिवाइन यूनियन को दिखाता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेकर इस वक्त। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या पॉजिटिविटी निकल कर आती है। क्या वो आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके प्रति कोई बड़ा स्टेप लेने की सोच रहे हैं? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव लेवल पे क्या एक्शन हो सकता है? क्या रीयूनियन होगा? क्या स्टेप्स लेंगे, स्टैंड लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए? वाह, क्या बात है। ब्लॉकेजेस हील होंगे गाइस। मैंने जैसे ही बोला रीयूनियन होगा, यहाँ पे ये आ गया। मैंने जैसे ही बोला स्टेप्स लेंगे, क्लैरिटी आ गया, सक्सेस की एनर्जी आ गया। तो ये दोनों ही काम होंगे। और यहाँ पर वाह, मैंने सबसे पहले मैंने बोला था कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे एंड वी हैव स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पर न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर देखिए न्यू बिगनिंग भी होगी, रीयूनियन भी होगा, क्लैरिटी भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी। तो मैंने जो भी पूछा है कार्ड वही आए हैं, इसलिए मैं क्लैरिफाई आज नहीं करूँगी। यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 7, क्योंकि 7 का कार्ड सबसे पहले आया है और यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है। तो अभी हमने आपके लिए फीलिंग्स में देखा कि वो पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने वाला है या लेने वाली है। वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाला है, कैरिंग कनेक्शन विद हॉस्टिलिटीज़ एंड हैप्पी फैमिली। तो यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है और स्टैंड लेने की एनर्जी है। तो आपके पर्सन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगी या निकलेंगे। साथ ही साथ कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं कि मैम हम होप खो रहे हैं या हमारे पर्सन नहीं आ रहे हैं, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। तो देखिए आपको होप खोनी नहीं है। अगर आपको होप खोनी है तो आप समझ लें कि आपके प्यार में वो दम ही नहीं है। बिकॉज़ अगर प्यार में सच्चाई है और आपको विश्वास है कि आपका प्यार सच्चा है तो आप होप खो नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि लव तो अनकंडीशनल है, लव की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो आप होप कैसे खो सकते हैं? ठीक है, अगर आपको सिर्फ उनकी बॉडी से प्यार है या उनको फिज़िकली पाने की चाह है तो दैट इज़ कॉल्ड अटैचमेंट और अट्रैक्शन। ठीक है, दैट इज़ नॉट लव। ठीक है, सो अगर आप लव करते हैं तो विश्वास रखिए, लव में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लव में केयर है, लव में अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स हैं और लव की कोई बाउंड्री ही नहीं है। तो आप उसको कोई डेडलाइन नहीं दे सकते कि 15 डेज़ हो गए तो लव ख़त्म, ऐसा नहीं हो सकता लव में। सो हैव पेशेंस,
और अगर पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, या आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि होप नहीं है, सो मूव ऑन, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात है रीडिंग्स की, तो रीडिंग्स कलेक्टिव होती है, तो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है कि आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिले, बट हाँ इन जनरल जो चीज़ें भी यहाँ पर निकल कर आती हैं कलेक्टिव एनर्जी वाइज, वो सारे टैरो रीडर्स बताते हैं। तो अगर आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन से रिलेटेड, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 आवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, आने वाले 16 आवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और आने वाले 25 आवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो कुछ लोगों को उसके अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट मिल जाएगा। देखते हैं आज के दिन में एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स कार्ड कहाँ गया मेरा एंजल वाला, जस्ट अ सेकेंड। प्लीज़ कौन सा कार्ड है, इंक्यूबेशन। कई लोग बहुत ज़्यादा अलोन हो सकते हैं, अपने कुकून में इंटर कर सकते हैं, तो ये 11-11 पोर्टल की एनर्जी हो सकती है। चंद्र ग्रहण से ही स्टार्ट हो गई है ये एनर्जी। आप में से कई लोग बहुत अकेला रहना, बहुत ज़्यादा हो सकता है उदास भी हों, बहुत ज़्यादा हर्ट हों, या तो किसी से हैवी ट्रिगर मिला हो, तो आपको अपने कुकून में भेजा जा रहा है। कुकून मतलब कि आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करेंगे, और उसी आइसोलेशन में आपकी ग्रोथ होगी, आप असेंड होंगे। और डिवाइन कभी भी अवेकनिंग जो प्रोसेस होता है वो भीड़ में नहीं करती, आपको अकेला कर दिया जाता है ताकि आप अध्यात्म से जुड़ सकें, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकें। तो काफ़ी लोगों के साथ ये एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं आने वाले समय में, स्पेशली जो न्यू एंट्री है किसी जर्नी से रिलेटेड। प्रोटेक्शन, ऐसे समय में आपका प्रोटेक्शन खुद डिवाइन करेंगे, खुद एंजल्स करेंगे, किसी से भी। साथ ही साथ आप में से कई लोगों के लाइफ में कुछ नेगेटिविटीज़ अगर थी, किसी तरह का आपको अगर ऐसा फील होता था कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें सक्सेस नहीं हो रही हैं, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। बैलेंस की एनर्जी है, फ्रूटफुल रिजल्ट आप में से कई लोगों को मिलेगा, आपकी तपस्या का फल आप में से कई लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पर है वॉच टावर ऑफ द ईस्ट, आप में से कई लोगों को ईस्ट डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन से सूर्य देव निकलते हैं उस डायरेक्शन से रिलेटेड कोई मैसेज मिल सकता है। वहाँ से कोई स्पिरिट गाइड्स, वहाँ के थ्रू कोई एनिमल आपको कोई मैसेज दे सकता है, या उस तरफ अगर आप देखें तो आपको डेफिनेटली कोई मैसेज वहाँ से ज़रूर मिलेगा। इंटेंशन सेट करें, जैसे जैसे आप 11-11 पोर्टल के करीब पहुँच रहे हैं, इंटेंशन सेट करें और मैनिफेस्ट करें। एक इंटेंशन, ओनली वन इंटेंशन, और आप देखिएगा कि वो चीज़ें आपको मिलेंगी, वो ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स की तरफ से दी जाएंगी। सो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो। रीडिंग अगर आने वाले समय में, स्पेशली जो टाइम लिमिट मैं देती हूँ, अगर उसके अंदर रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।